गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। हम बताएंगे आपको नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इसमें रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, जो भी आपके वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, जो भी आपकी पॉल्यूशन है उसके बारे में जानेंगे। रेन, एसिड रेन क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ओजोन लेयर क्या होती है, स्मोक क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, वाई केमिकल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे आज। तो देखिए, पहले हम आपको बताते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, पहले इससे पहले हम आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा अच्छे से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि चैप्टर में आपको बताया क्या जाएगा अच्छे से और आप समझ लीजिए। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको जाने तो देखिए क्या होता है, समझिए। लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, एयर एंड एनर्जी फ्रॉम द सन। जो आपकी लाइफ है, देखिए, आपने अपने पूर्वजों से सुना होगा, आपने आप घर पे आपके अगर पिताजी दादाजी हों तो सुनना उनसे, उन्होंने कहा होगा हम लोग 5 चीज़ों से बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, धरती, आकाश, बादल, जल, वायु, जो इस चीज़ों से आपने आप घर पूछ ले सकते हैं तो वो आपको यही बताएंगे आप कौन सी 5 चीज़ों से बने हुए हैं। तो ऐसे ही है, अगर हमको इस पृथ्वी पर, अर्थ पर रहना है तो हमको 5 आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको सॉइल, वाटर, एयर, एनर्जी जो कि आपकी सन से निकलती है, आपको इसके लिए बहुत आवश्यकता रहेगी। देखिए, आप पृथ्वी पर रहते हैं, आपको पानी चाहिए होगा, मिट्टी चाहिए होगी आपको, ठीक है, और आपको हवा जिससे आप सांस लेंगे, ठीक है, वो आपको चाहिए होगा। सन, और सन की एनर्जी आपको चाहिए होगी। अब देखिए, पूरे लाइफ स्पान तक आप पूरे जीवन भर आप अंधेरे में तो रह नहीं जाएंगे। अगर आपको सोचिए, अगर आपका मून रहा, ठीक है, आपका सन नहीं रहे, आपका मून रहे तो कैसा लगेगा आपको? सुबह भी मून, शाम को भी, दोपहर में भी और रात में भी आपका मून रहे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में। अब देखिए, इसमें आप पढ़ेंगे आप पॉल्यूशन के बारे में। तो पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन जो भी एक अनडिजायरेबल कंटामिनेशन जो आपके आपके जो एटमॉस्फेयर में आ जाए आपका, तो वो क्या है? आपका पॉल्यूशन कहला जाएगा, ठीक है। पॉल्यूशन आपके एयर, वाटर, सॉइल, ये तरह की आपकी पॉल्यूशन होती है। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में, जो हमने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बोल सकते हैं क्लास 9th की, नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। तो क्या आपका वो रिसोर्सेज है, जो आपको रिसोर्सेज, अगर देखिए आप अगर आप अपने घर पर रहकर आपको सूरज की रोशनी ले रहे हैं तो वो क्या एक रिसोर्स है, एक सोर्स है जिससे आप अपने बॉडी में एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। आपको वाटर, अगर आपको जीने के लिए आपको पानी चाहिए होगा तो पानी भी क्या है? आपका वो रिसोर्सेज है, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप ऐसा मान लीजिए आप आगरे से दिल्ली जाते हैं, अगर आप आगरे से दिल्ली जाते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आप कोई व्हीकल्स, ठीक है, तो वो क्या है? वो भी एक रिसोर्स है, ठीक है। आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, तो ये क्या है? एक रिसोर्स है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, द स्टॉक ऑफ द नेचर विच आर यूजफुल टू मैनकाइंड आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, etc। अब देखिए, जो रिसोर्सेज हैं, जो अर्थ पर रिसोर्सेज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं, द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो आपकी आउटर मोस्ट क्रस्ट है, जो आपकी भारी भारी आपकी क्रस्ट है अर्थ की, उसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है, आपके देखिए, आपको पता होगा आपकी जो अर्थ की कितनी लेयर है। लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है। आपकी जो आयनोस्फीयर है, जहाँ आपकी रेडियो वेव्स आपको ट्रेवल करती हैं, तो वह आपकी होती हैं। हाँ, अब बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? आपके हाइड्रोस्फीयर में 70 से 75% आपका पानी है। तो आपका वो हाइड्रो, देखिए आप हाइड्रोसी समझ सकते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जैसे हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या आप समझ सकते हैं H2O जो हाइड्रो, HCl, तो क्या है वो? जी हाँ। अब बात करते हैं इसमें बायोस्फीयर के बारे में। तो ये बायोस्फीयर में आपको क्या आता है? जो भी आपकी ऑल ओवर द प्रोसेस होती है, जैसे आपकी गर्मी हुई, गर्मी से आपके बादल बने, ठीक है, जो भाप ऊपर गई, भाप से आपके बादल बने, बादल से आपकी वर्षा हुई,
ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है, वो बायोस्फीयर में जो भी केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस हो रही है वो आपकी हो रही है। ठीक है। अब देखिए इसमें होती है अबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक आप तो सुनी होगी आपने। बायोटिक मतलब जो जीवित है, जो लिविंग है, एंड अबायोटिक जो जीवित नहीं है, जो लिविंग नहीं है। बायोटिक में आप प्लांट और एनिमल आती हैं जो जीवित रहती हैं, और आपके अबायोटिक में आपको एयर, वाटर एंड सॉइल आती हैं जो आपके जीवित नहीं है। इसके बारे में आप जानेंगे। पहला हम आप देखते हैं इसमें। तो देखिए पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो क्या होता है एयर पॉल्यूशन? देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे तो है नहीं है जो आपको समझा जाता है कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। जो एयर में पॉल्यूशन होना, आपकी जो आसपास जो आपके नेचर में जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, उसमें अगर कुछ भी आपको लगता है कुछ जो अनफेयर है, जो कुछ भी फेयर नहीं हो रहा है, कुछ भी अनफेयर हो रहा है, तो क्या है आपका एयर पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। ठीक है। जो आजकल जो व्हीकल्स हैं, आपकी नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है जिसके द्वारा आपको अभी नहीं आगे चल के इसमें फ़र्क दिखेगा। नई नई टेक्नोलॉजी है जो आपके नेचर के साथ खेल रही है। ठीक है। नेचर के साथ आपके खिलवाड़ हो रहा है, तो जिससे आपको अभी नहीं लेकिन आगे जो आएंगे आपकी जनरेशन, उसमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। पहले बादल अपने आप आते थे, बारिश अपने आप होती थी, लेकिन आज हम आर्टिफिशियल बादल भी बना सकते हैं और आर्टिफिशियल बारिश भी कर सकते हैं। तो वो क्या है आपका, उसमें नेचर के साथ खिलवाड़ हुआ है आपका, जो आज नहीं कल आपको जरूर दिखेगा। हाँ, बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो क्या होता है आपका एयर पॉल्यूशन? एंड इंक्रीज द कंटेंट ऑफ अ हार्मफुल सब्सटेंस, जो हम उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट इन द एयर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, फ्लोराइड, लीड, निकल, आर्सेनिक एंड डस्ट पार्टिकल etc कॉज द एयर पॉल्यूशन। जो आपकी एटमॉस्फेयर में, देखिए आपको जो व्हीकल चलाते हैं, अगर आप पे बाइक है तो बाइक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ती है, तो वो क्या है आपके लिए हार्मफुल है। तो जिससे आपको क्या करता है, वो हार्मफुल है, तो वो आपके लिए भी एयर पॉल्यूशन को छोड़ती है, तो आपको भी इसमें कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। आपने बाय डू वी फॉल इल में आपने पढ़ा था कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो उसी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कारण है एयर पॉल्यूशन के लिए। देखिए एयर पॉल्यूशन के लिए दो मेन कारण हैं। देखिए एक तो जो पीपल है आजकल के, ठीक है, जो नई नई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा नई नई चीज़ों को बना रहे हैं जिससे आपको लिए। ठीक है। आगे हमने क्या कहा, आप अभी नहीं, आगे चल के आपके लिए, अभी आपको लग रहा है बहुत फायदा है, कोई फायदे की चीज़ है, लेकिन आगे चल के वो नुकसान दिखेगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट दिखता है। ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ देखिए, अब देखिए एयर पॉल्यूशन से आपके दो चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। एक तो ह्यूमंस में, या फिर एनिमल्स और प्लांट में, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए ह्यूमन में क्या पड़ता है, एयर पॉल्यूशन के द्वारा आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो वो क्या है, एयर पॉल्यूशन के द्वारा हो रहा है। ठीक है। आपको कहीं भीड़ में खड़े हैं, आपको बहुत थकान सी होगी, आप घबरा जाएंगे, तो वो क्या है आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ठीक है। आई में इरिटेशन होगा आपको, कहीं आप मान लीजिए आपके देखा होगा आपके आसपास कहीं मेला निकलते हैं, तो मेले में आप चलते हैं जनरेटर, तो जनरेटर में आपको आपने देखा होगा, आप उसके आसपास खड़े रहे हैं तो आपकी आंखों में जलन मचेगी, आपको आपके, ठीक है, आप बिल्कुल घबरा जाएंगे, आपको हाइपरटेंशन होगा, तो वो क्या है आपका एयर पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। ठीक है। कैंसर भी हो सकता है इसके कारण। स्मोकिंग आपका क्या है, एयर पॉल्यूशन का एक एग्जांपल है जिसके द्वारा आपको कैंसर होता है। ठीक है। आपको नहीं, जो आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में लोग हैं उनको। और देखिए प्लांट में इसका फर्क पड़ता है। देखिए रिड्यूस ग्रोथ, जो आपकी ग्रोथ है उसमें डिक्रीज आएगा। डिजनरेशन ऑफ अ क्लोरोफिल, जो देखिए अगर आपने देखा होगा कोई इंडस्ट्रियल एरिया देखना, आप आपके जो आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहाँ जाके आप देखना, अगर उसके आसपास कोई पेड़ है, उसके आसपास कोई पेड़ है, तो पेड़ पे देखना, उस पेड़ पे जो पत्तियां होंगी वो बिल्कुल ग्रीन नहीं होंगी, येलो टाइप में हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एयर पॉल्यूशन के कारण उसमें आपका क्लोरोफिल की मात्रा घट गई है, तो इसके कारण क्या होता है, उसकी एयर पॉल्यूशन के कारण उसकी मात्रा, क्लोरोफिल की मात्रा घट जाना, तो उससे आपका प्लांट क्या है, अनहेल्दी है, तो वो आगे चल के आपका प्लांट बिल्कुल, उसकी पत्तियां बिल्कुल झड़ जाएंगी और पेड़ बिल्कुल बेकार हो जाएगा, जिससे आपको आज नहीं तो कल आपको यस रिजल्ट शो होगा ही। ठीक है। आपका देखिए मोल्टिंग होना, स्पॉट आना कलर के, जो आप पत्ती आपने देखी होंगी, पत्तियों में बीच बीच में छेद हो जाती हैं, तो वो क्या है, होल हो जाती हैं, उसमें क्या है आपका, वो भी एयर पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। ठीक है। इसमें आपका जे है,